गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक, मैं कुछ चीजें मंगा रही थी तो मैं सोच रही थी मैं आपके लिए दूधी का। नहीं अंजलि, दूधी नहीं प्लीज। अरे पर मैं तो अरे अंजलि, पिछले हफ्ते 7 दिन तुमने मुझे दूधी का जूस पिलाया था। दूधी का नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पक्का स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, वैसे तो मैं आपके लिए दूधी का हलवा बनाने वाली थी, पर जाने देती हूँ। अंजलि अंजलि, दूधी का हलवा बना दो बना दो। अरे पिछले पूरे हफ्ते आपने दूधी का जूस पिया है। नहीं नहीं, रहने देते हैं, मैं नहीं मंगवा रही। अरे अंजलि, पर दूधी तो कितनी पौष्टिक होती है ना। अच्छा अंजलि, दूधी का हलवा बना दो ना। तारक, जब मीठे की बात आती है ना तो आप लेखक महोदय से शरारती बच्चे बन जाते हैं। दूधी के हलवे में छोटा बच्चा भी बन सकता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आपके लिए दूधी का हलवा बनाऊंगी। और हम सोडी भाई के घर पर भी दे आएंगे, उनकी नई गाड़ी की खुशी में। अंजलि, तुम जानती हो मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम दूसरों की खुशी में खुश होती हो। सोचिए, मैं इतना खुश हो रही हूँ तो रोशन भाभी और सोडी भाई कितना खुश हो रहे होंगे। उनकी खुशी तो 7वें आसमान पर होगी। पर ये खुशी इतने आसानी से नहीं आई। आपको याद है इस खुशी से पहले कितना बड़ा हंगामा हुआ था। भाई, सुख तो दुख के रास्ते पे ही चल के आता है। और वैसे भी गोकुल धाम का दूसरा नाम तो हंगामा था। भाई, गोकुल धाम में जो कुछ होता है ना, बिना हंगामे के हो ही नहीं सकता। वो तो है। और इस सारे हंगामे के बाद एक ही बात साबित हुई है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे पोपट भाई को अनोखी जी नहीं मिली, वो अच्छे के लिए हुआ, और सोडी भाई की नई गाड़ी आई, ये अच्छे के लिए हुआ। तुम मेरे लिए दूधी का हलवा बना रही हो, ये भी तो अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी ना सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, और अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो सारा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। वेरी स्मार्ट। लेकिन मैं आपकी बातों के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। इसलिए आपको थोड़ा सा हलवा मिलेगा, बाकी सोडी भाई के घर पर जाएगा। भाई, हम तो सकारात्मक सोच वाले इंसान हैं। हम तो सोच लेंगे कि इसमें भी जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ये हुई ना बात। मैं हलवे की तैयारी करती हूँ। अंजलि के सामने मेरी हालत भिड़े के सामने खड़ी टप्पू सेना जैसी हो जाती है। थोड़ी सी मिठाई के लिए मुझे अंजलि को ऐसे कन्विंस करना पड़ता है जैसे फंक्शन में थोड़े से बजट के लिए टप्पू सेना को भिड़े को कन्विंस करना पड़ता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ टप्पू सेना एंड थैंक यू सोडी। हमारी गाड़ी की वजह से मुझे मीठा खाने मिलेगा। गाड़ी आई, खुशियां लाई। वाह! अरे यार, कोई बात नहीं। चल गोगी, कम ऑन गोगी, कम ऑन। अरे यार, वैसे टप्पू, तुम लोग ने एक बात नोटिस की? क्या? 3 दिन हो गए लेकिन गोगी ने अपने नए गाड़ी की पार्टी नहीं दी है। हाँ यार गोगी, तूने अपनी नई गाड़ी की पार्टी अब तक क्यों नहीं दी? ओए यारो, मैं तुम लोगों को सामने से पार्टी देने वाला था। तो इंतजार किस चीज का कर रहा है भाई? नंबर का। नंबर का? क्या बोल रहा है? तेरे पास हम लोग का मोबाइल नंबर नहीं है? हाँ? ओए, तुम लोगों का नंबर नहीं, गड्डी का नंबर, नंबर प्लेट। गोगी, फालतू एक्सक्यूज मत दे। गाड़ी के नंबर प्लेट से पार्टी का क्या लेना देना है? बता। वो क्या है ना, मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए गड्डी डायरेक्टली शोरूम से उस सोसाइटी लेके आई थी ना, तो गड्डी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। और मेरी इच्छा है कि गड्डी के पार्टी करने के लिए गड्डी में ही जाना चाहिए ना। बराबर सही है। और गड्डी लेके जाने के लिए गड्डी का नंबर प्लेट होना तो जरूरी है ना। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। तो ठीक है गोगी, जब भी तेरे गड्डी की नंबर प्लेट आ जाए तो मुझे जरूर बताना, ताकि क्या है, मेरे मन और मेरे पेट को तैयार कर सकूं। ओए तो तैयार कर ले, क्योंकि गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। हम लोग आज ही नंबर प्लेट लगवाने जा रहे हैं। वैसे गोगी, बता तेरी गाड़ी का नंबर क्या आया है? ओए, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आया है यार।
MH18RR 2226। ये लीजिए रोशन जी, साइन कीजिए। ओहो, मिस्टर रोशन नहीं, मिसिस रोशन के नाम पे है गड्डी। रोशन एंड सन। दोनों के नाम सेम है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात नहीं। लो जी। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो आओ जी आओ। वाह जी वाह। भाई वाहिगुरु जी की कृपा से क्या सही नंबर मिला है। ओ मैगी कहना, यहाँ से सीधा गुरुद्वारा साहब जाएंगे, बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए मिठाई लेके जाएंगे। सबका मुंह मीठा करेंगे। भाई गड्डी तैयार है, सवारी लोड करो। चलो। हे सच्चे पातशाह वाहगुरु, मेरे अंग संग सहाय, आज तक जो कृपा हम पर बनाई रखी है वो आगे भी बनाए रखना। वाहेगुरु जी, हमेशा हम पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे ले आड़ दो बाबा, आड़ दो। हाजी वाह, स्वाद आ गया है। ये अब्दुल भैया जैसी रही है ना। हाँ छोटी भाई, नई गाड़ी में कैसा लग रहा है? अरे बहुत कंफर्टेबल थे, बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। और लगे भी क्यों नहीं, आखिर चॉइस किसकी है? मेरी। ओ अब्दुल मियाँ, ओए अब तो परमानेंट नंबर भी आ गया, तो अब चाहे जा सकते हैं। अरे वाह, क्या नंबर है, 2226। छोटी भाई, नए नंबर के लिए आपको लख लख बधाइयाँ। ओए तो अनु भी लख लख मुबारका। वो मुबारका सुक्के नहीं होती भाई, मुंह मिठा कराओ। ये लीजिए अब्दुल भाई, मुंह मीठा कीजिए। ओए ऐसे नहीं, ओहो मुंह खोल के खाओ जी। ओए गोगी पुत्र, ओए अब्दुल भरा के लिए बॉक्स ले आ मिठाई का। हाँ मैं अभी ले आ। लो जी। थैंक यू। दुकान पे कोई है नहीं, अब मैं चलता हूँ। चंगा जी। चल सुनिए, वो बाकी सोसाइटी वालों को भी मुंह मीठा करा के आते हैं। हाँ पापा, अब सबके घर पे जाके उनका मुंह मीठा करवाओ, तब तक मैं क्लब हाउस जाके टप्पू सेना को मिठाई खिलाता हूँ। हाँ दिख रहा। चल रोशन, अब सबसे पहले चाचा जी के घर जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे मेरी सियानी पार्सन, कितनी सोनी गल की थी तू, बड़ों का आशीर्वाद पहन ले। चल। आ जाओ जी, आ जाओ। चाचा जी, ओ जेठा भरा। अरे सोडी, जेठा भरा। क्या हुआ? किसका क्या हुआ बापूजी? अरे तुम सब नाच क्यों रहे हो? पता नहीं है? सोडी आके नाचने लगा तो मैं भी उसके साथ नाचने लगा। अरे तो पूछना चाहिए ना कि वो क्यों नाच रहा है। नाचने में पूछना क्या बापूजी, वो कहते हैं ना कि नाचने में और खाने में कभी पूछने का नहीं। पहले नाच लेने का, खा लेने का, उसके बाद अगर वजह जाननी हो तो पूछने का, वरना ठीक है ना। नहीं, मुझे वजह जाननी है। क्या हुआ सोडी, तू इतना खुश क्यों है? चाचा जी, गुड न्यूज है। ओहो, गुड न्यूज। वाह सोडी, रोशन भाभी, ये तो डबल धमाका हो गया। नई गाड़ी आ गई और अभी बहुत जल्द नया मेहमान भी आ जाएगा। ओह नहीं नहीं जेठा भरा, वो तुसी गड्डी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। गुड न्यूज ये नहीं है। सॉरी। हाँ, तू भी क्या लेटिया? वो गोगी की शादी की बात कर रहा होगा।
गोगी की शादी? अरे वाह, कौन है लड़की? लेकिन शादी के लिए गोगी छोटा नहीं है? क्या छोटा क्या जेठिया? अरे हमारे जमाने के हिसाब से तो गोगी अभी बहुत बड़ा हो गया है। वाह छोड़ी वाह, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि तू गोगी की शादी करवा रहा है। क्या है ना, शादी समय पे हो जाए ना तो बाकी सब भी समय पे होता ही आता है। वाह वाह रोशन बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे गोगी का परिणीत जीवन हमेशा खुशहाल रहे। आने वाली बहू जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है ना, वैसे ही तुम्हारे परिवार में घुल मिल जाए। अच्छा, लड़की पारसी है? लड़की पारसी है? तो मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ, लड़की पारसी है? तुझे क्यों ऐसा लगा कि लड़की पारसी है? नहीं, वो पारसी लोग जब भी आए तो नहीं, तभी के राजा को उन्होंने बोला था कि जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है वैसे हम लोग आपके साथ यहाँ घुल मिल जाएंगे। और अभी आपने वही उदाहरण दिया कि आने वाली बहू आपके घर में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाए, इसलिए मुझे लगा कि लड़की पारसी है। ओए खड़ जाओ। ओ तुसी दोनों अपनी गड्डियां नु ब्रेक का लाओ। चाचा जी, गंदी की शादी की गुड न्यूज ना, गोगी की शादी की गुड न्यूज ना थी। बापूजी, नहीं तो क्या गुड न्यूज है? ओ चाचा जी, गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया और गड्डी का परमानेंट नंबर भी आ गया है। अरे वाह छोटी वाह, मुबारक हो। और गुड न्यूज क्या है? हाँ जेठाभरा, यही गुड न्यूज है। चाचा जी, हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो है। भगवान करे तुम्हारी नई गाड़ी कभी बंद ना पड़े है, हमेशा चलती ही रहे। थैंक यू जी। लो जेठाभरा, मुंह मीठा करो। अरे वाह, लीजिए बापूजी। वाह। जेठा भाई आज हमारा। बापूजी। हाँ जी। वाह। जेठाभरा, वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, नंबर भी आ गया। अब आधी रात को भी इमरजेंसी हो ना तो मैंने फोन कर देना, तो हम चाचा जी को छोड़ आएंगे। छोटे, शुभ बोल भाई, बापूजी एकदम तंदुरुस्त है। हाँ, आधी रात को क्या, मुझे दिन में भी कुछ नहीं होने वाला। बोले गिरो नहीं तो। सॉरी चाचा जी। एक सेकंड, और तुसी सारे गलत समझ रहे हो मैनू। और मेरा कहने का मतलब सी कि आधी रात को चाचा जी को जगराते जाना हो या उनके यार दोस्त की तबीयत खराब हो तो मेरी गड्डी लेके जा सकते ना इसमें छोड़ने। अच्छा, सॉरी। तो एम बोलने। अच्छे। हाँ जेठा भाई, और जब भी आपको नया भाभी को अहमदाबाद लेने जाना हो ना, तो आप हमारी गाड़ी लेकर ही जाना, ओके? अरे थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। अच्छा जेठाभरा, चंगा चाचा जी, हम लोग निकलते, मैं तो सबके घर जाना है। अरे हाँ। ओके, थैंक यू। खोलिए मस्त है। मुझे पता ही था। तारक, ऑफिस गया, बाय। तारक, कहाँ जा रहे? ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, बिना शूज के। अंदर आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ? ये क्या है तारक? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन में क्या दिख रहा है? तुम तो ऐसे डरा रही हो जैसे तुमने भूत देख लिया हो। तारक, आज से आपका डिनर कैंसिल। क्या? ऐसा क्या हो गया? आपका वेट पूरा 80 किलो? बिना कुछ खाए भी 80 किलो हो गया? 80 ग्राम बढ़ गया है। अंजलि, इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं, शुरुआत ऐसे ही होती है और फिर 80 ग्राम से कब 80 किलो बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। अंजलि, आम आदमी की जिंदगी में उसके शरीर का वजन ही होता है जो बढ़ता रहता है, और तुम उसे रोकना चाहती हो। तारक, जरा सोचिए, अगर आपका वेट परफेक्ट होगा तो आप हेल्दी फील करोगे, परफेक्ट दिखोगे। मैं क्या परफेक्ट नहीं दिखता? परफेक्ट नहीं हूँ मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। अंजलि यार, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डिनर में सूप दे सकती हूँ। क्या? और मीठा तो बिल्कुल बंद है। इतना सब नहीं। बिल्कुल नहीं। मीठा नहीं खा सकते तो
तो अब क्या उनको मिर्ची का अचार ला के दे? ओए मेरी पोली पार्सन, वो मिठाई से ही मुंह मीठा कराएंगे। हाँ? क्या अंजलि? अब आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? ऑफिस नहीं जाना है? जा रहा हूँ। सोडी भाई ये क्या कर रहे हैं? इनका वजन बढ़ जाएगा। अंजलि भरजाई, वो मीठा खाने से दोस्ती की मिठास और प्यार बढ़ता है, वजन नहीं। एग्जैक्टली अंजलि भाभी, आप भी लीजिए। थैंक यू। और ये पूरा मिठाई का डब्बा भी आप थैंक यू। वैसे ये मिठाई किस खुशी में? अंजलि भाभी, हमारी गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसका परमानेंट नंबर भी आ गया है। अरे वाह, क्या बात है! कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। हाँ मेहता साहब, ओए आज से हम अपनी गड्डी कहीं भी कभी भी ले जा सकते हैं। तो आप भी मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। तो रोशन, हमें माधवी भाभी के घर भी तो जाना है मिठाई देने। हाँ जी, चलो चलो, तंगा जी, सत श्री अकाल। बाय बाय। मास्टर जी, बोलो बेटा। चाहा गया। ओ, तुम हो? क्या लगता है? तुम ही हो। मैं क्या कहती हूँ? मुझे क्या पता? अरे गम्मत करते है। बस बस, क्या कह रही हो? सोडी भाई ने नई गाड़ी ली है, 4 व्हीलर। और आज सोडी भाई और रोशन भाभी बस तो 4 व्हीलर से घूमने जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि हमें भी जाना चाहिए? अरे उनके साथ हम जाके क्या करेंगे माधवी? उनके साथ थोड़ी बोल रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको नहीं लगता कि हमारा भी 4 व्हीलर होना चाहिए? मतलब सखाराम को और एक टायर लगाएंगे? अगबे, उसको क्यों टायर लगाएंगे? टाइटनिक का है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको नहीं लगता कि हमारे पास भी एक कैसे 4 व्हीलर होनी चाहिए? हमें क्या जरूरत है? हमारे पास सखाराम है ना, मस्त टकाटक है वो अभी। नहीं नहीं, तो जरा ओल्ड फैशन हो गया है। अभी जमाना बदल गया है। देखिए ना, सबने कितनी मस्त मस्त नई नई गाड़ी खरीदी है, नहीं कहा? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मतलब सब खरीद रहे हैं इसलिए हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए, तुम्हें गाड़ी नहीं चाहिए, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है माधवी। जब बबीता जी की गाड़ी आई थी तब तुमने बोला था ना कि हम भी गाड़ी खरीद लेते हैं। अभी सोडी की गाड़ी आई, तुम बोल रही हो कि हम भी गाड़ी खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं है, ये जनरली होता है सबके साथ। देखा देखी में ना चीजें खरीदने की इच्छा होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ना जब जरूरत हो तभी खरीदी करनी चाहिए। ऐसा उगादत नहीं घ्यायचं। पर हमें क्या जरूरत थी? अभी उनकी जरूरत थी इसलिए उन्होंने गाड़ी खरीदी। हम पहले साइकिल पे घूमते थे, फिर हमारी जरूरत बढ़ी तो हमने सखाराम को ले लिया। जब हमारी जरूरत बढ़ेगी तो हम लोग गाड़ी ले लेंगे, होगी नहीं? ठीक है। देखो माधवी, हमारी सोनू पढ़ना चाहती है, उसको आगे बहुत पढ़ाई करनी है, आगे जाके उसकी शादी भी करनी है, तो हमें पैसे जमा करने पड़ेंगे ना। कैसे ना माधवी, खर्चे अगर सोच समझ के किए ना तो जीवन की जो गाड़ी होती है ना वो अच्छे से चलती है, कळ की नहीं? हो, अगदी बरोबर है। और आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि सोडी भाई ने गाड़ी खरीदी ना, इसलिए मेरे मन में भी नई गाड़ी खरीदने का ख्याल आया। मला माहिती है ते। सॉरी। सॉरी कहता है? अरे हम गोकुल नामवासी है, एक परिवार है। सोडी की गाड़ी को देख के हमें भी खुश होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं उनकी गाड़ी देखकर बहुत खुश हूँ। वो क्या प्रॉब्लम है? और हमारे लिए हमारा सखाराम में हमारी गाड़ी है। हाँ, खरंच। 4 व्हीलर हमारा सखाराम। बस सोडी गोकुल धाम में सबका मुंह मीठा करवा रहा है और सबसे अपनी खुशियां बांट रहा है। लेकिन आगे बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। जी हाँ, सोडी की गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स है ना, यानी कि आगे का नंबर प्लेट और पीछे का नंबर प्लेट दोनों अलग अलग है। ये क्या हो गया झोल, बज गया मुसीबत का ढोल। सोडी बांट रहे हैं सबको मिठाई, लेकिन होने वाली है उसकी खुशियों की पिटाई। क्या फिर से होगी सोडी की इस नई गाड़ी से जुदाई? क्योंकि गाड़ी में 2 अलग अलग नंबर प्लेट्स होना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये 2 अलग अलग नंबर प्लेट लगे कैसे? क्या ये नंबर प्लेट लगाने वाले की गलती है या फिर किसी की साजिश? भाई जो भी होगा, हंगामा बड़ा होगा।
सोडी की पुरानी गाड़ी ने गोकुल धाम वासियों की बैंड बजाई और इस नई गाड़ी ने आते ही हंगामे का बिगुल बजा लिया है। क्या होगा जब पुलिस को इस बारे में पता चलेगा? इस सोडी की गाड़ी का नंबर कुछ भी हो, लेकिन आपकी हंसी और खुशी का नंबर हमेशा पहला ही रहने वाला है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात है सोडी, रोशन भाभी, आप दोनों इतने खुश क्यों लग रहे हो? ओए गाली खुशी की है, वो हमारी नई गड्डी का परमानेंट नंबर आ गया है। क्या बात है, और ये मिठाई का डब्बा भी आपके लिए। ये पूरा डब्बा? 1400 रुपए काजू कतली है। ओए पिड़ू, ओ आज से तुझे कहीं भी कभी भी जाना हो ना तो हमारी नई गड्डी लेके जा सकता है। ओ माधवी बड़ी, अगर आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करनी हो ना तो भी लेके जा सकते हो। थैंक यू सोडी भाई, लेकिन हमारा सखाराम है ना, हमारे सुख दुख का साथी। हाँ वो तो है, पर मान लो कि सखाराम खराब हो गया। ओ भाई, मेरे सकाम को क्यों खराब कर रहा है तू? अच्छा ठीक है, अब मान लो कि सखाराम की तबीयत बिगड़ गई। अरे कमाल है, बिगड़ ही नहीं सकती, मैं उसको संभाल के चलाता हूँ। वो एक सेकंड, वो गलत समझ रहे हैं। भाई मान लो तुम तीनों का बाहर जाने का मूड है, लेकिन सखाराम का नहीं है, तो तू गड्डी लेके जा सकता है ना। याला आपल्याला गाडीत पाठवायचंच आहे। जाएंगे सोडी भाई, एक दिन जरूर गड्डी लेके जाएंगे। और हाँ बिड़ू, वो पूरे गोकुल धाम सोसाइटी वालों के लिए हमारी गाड़ी 24/7/366 डेज अवेलेबल है। 366 का? अरे वेणी, अरे इस बार 29 फरवरी भी है ना, लीप ईयर। 65 to 66। बरोबर है। नाइस नाइस। और माधवी अभी फिर हम महिला मंडल भी ना नई गड्डी लेके घूमने जाएंगे। यस, मस्त घूमेंगे, मजे करेंगे। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से रोशन एंड रोशन फैमिली को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत वेलकम है जी। चला जी, अभी हम चलते हैं, औरों के घर भी जाना है। चलो चलो हाँ जी हाँ जी, आओ जी, चलो भाई। वाह वाह वाह, मस्त है वो काजू कतली। 1400 रुपए किलो है वो। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है आज के राशि फल में। क्या कहता है कन्या राशि का फल? बोलो। मेरी राशि कन्या है, लेकिन मेरे जीवन में कन्या आ ही नहीं रही। कन्या राशि के जातकों के जीवन में बहुत जल्द हम सफर आएगा। सुना भगवान, आज तो राशिफल में भी लिखा है। भाई अब जल्दी से कोई सुकन्या भेज दीजिए जो मेरे दिल के दरवाजे की घंटी को बजा दे। बज गई घंटी। सोडी, रोशन भाभी, आप लोग? क्यों पोपट भाई, किसी और का इंतजार कर रहे थे? हाँ पप्पू, कोई और आने वाला था? अरे नहीं, अरे आइए आइए आइए, आप लोग आइए। अरे पप्पू, मुंह मिठा कर। किस खुशी में? अरे पप्पू, मेरे यारा अपनी गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो परमानेंट नंबर भी मिल गया है। ओहो भाई, मुबारक मुबारक। हेलो पोपट भाई, आखो मिठाईनो डब्बो तमारा माटे। थैंक यू। बस अब यारा तुझे जल्दी से एक हमसफर मिल जाए और तू हमारी नई गड्डी लेके लॉन्ग ड्राइव पे जाए। અને તમારી લોંગ ડ્રાઈવની હમસફર તમારા જીવનની હમસફર બની જાય। अरे थैंक यू। आज के मेरे राशिफल में भी लिखा है कि कन्या राशि के जातकों को बहुत जल्द हम सफर मिलेगा। શું વાત છે? अब तो मिल ही जाएगी। और देखना, हम अपने यार की बारात भी बड़े टशन से अपनी नई गड्डी में निकालेंगे। थैंक यू। इसी बात पर भाई तू मुंह मिठा कर। रोशन भाभी आप भी कीजिए। चल रोशन, इससे पहले कि अय्यर पाए कम से निकल जाए, उनका भी मुंह मिठा करा देते। ओके। चल बब्बू, बाय। मैं देखती हूँ बैठो। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हेलो भाई, मुंह मिठा कर। बबीता जी का भी मुंह मिठा करा। તમે પણ મોનું મીઠું
शुक्र हो। थैंक यू। ये सब तो ठीक है, पर ये है किस लिए? बबीता जी अय्यर ब्रा, वो हमारी नई गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया, परमानेंट नंबर भी आ गया है। क्या बात है, रुम्बा रुम्बा वाइल्ड द कलर। आपने দুজনকে खूब खूब अभिनंदन। आप दोनों ने अभी क्या बोला? हमारी तो बट्टू चुप बैठी गई। समझ में नहीं आया जी। हम दोनों ने हमारी लैंग्वेज में आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस बोला। अच्छा थैंक यू। वो है ऐसी बात है तो फिर हमारी तरफ से लख लख शुक्राना है जी। शुगर लाना? तारा को शुगर क्यों चाहिए? अरे नहीं नहीं, शुगर लाना नहीं, तो मैंने अपनी भाषा में यानी पंजाबी में आपको थैंक यू बोला है जी। हाँ पता है, सोनी भाई अय्यर मजाक कर रहा है। अय्यर भाई सीवी, अरे सोनी, अब तो तू गाड़ी लेकर किधर भी जा सकता है। ओए अय्यर ब्रा, और सिर्फ मैं नहीं, तो हमारी नई गड्डी लेके आप लोग भी कहीं भी घूमने जा सकते हो। हाँ, लेकिन हमारे पास हमारा गाड़ी है। वो तो मैं लेके जाऊंगा ना। अरे आप दोनों बैठे भी चाय नाश्ता लेके आती हूँ। बबीता जी, अभी हमें हाटी भाई के घर भी जाना है मिठाई लेके, तो हम चलते हैं। हाँ? अरे चाय नाश्ता रेडी है? नहीं नहीं अय्यर ब्रा, वो चाय नाश्ता फिर किसी दिन आराम से बैठ के करेंगे। हाँ। आज थोड़ा जल्दी में है जी। चल। ओए मेरी पोली पार्सन, वो जो देने आए हैं वो तो दे। अरे वो तो भूल ही गई। अच्छा बबीता जी, ये आपके। थैंक यू नंदी नंदी। थैंक यू जी, चंगा जी, सत श्री अकाल, आओ जी आओ। कंग्रेचुलेशंस अगेन। तो बताइए क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर साहब, मैं दुनिया की ना कोई भी चीज खा सकता हूँ। ये बीमारी है? करेले जैसी कड़वी चीज हो या तीखी से तीखी मिर्ची हो, आराम से खा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अरे अच्छी बात नहीं है, कुछ भी खाता हूँ स्वाद ही नहीं आता है, बेस्वाद लगता है। अच्छा, अच्छा नहीं, बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। समोसा, जलेबी, पानी पूरी, रबड़ी, गुलाब जामुन। बस बस, आप ये खाने की चीजों के नाम क्यों ले रहे हैं? अरे ये सब चीजों का स्वाद ही नहीं मिलता है। ये सारी चीजें ना मेरे लिए एक जैसी हो गई हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। एक काम कीजिए, अपना मुंह खोलिए और इस जुबान को बाहर निकालिए। हाँ गुड, ठीक है, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। ये वाली जो दवाई है ना, इसे आप अपने मुंह में रखिए। रखिए। हाँ डॉक्टर साहब, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। दवाई कड़वी लगी नहीं रही है। लगेगी लगेगी, ये गोली के खत्म होते ही मुंह के सारे स्वाद खुल जाएंगे। अब आप घर जाइए, पर हाँ, घर जाते ही सबसे पहले मीठा जरूर खाना। स्वाद आएगा? वही तो देखना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ मिठाई के दुकान पर, मिठाई खाता हूँ। स्वाद आता है ना तो आपके लिए भी लेके आता हूँ। गुलाब जामुन लाना। ओहो, रोशन भाभी कितनी सोहनी लग रही है। थैंक यू कमल भाभी। कमाल हो गया, कमाल हो गया, स्वाद आ गया। डॉक्टर साहब, दवाई काम कर गई। वाह। ओ पाजी, ये दवाई नहीं, ये तो मिठाई है। अरे डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये लो आपकी फीस। थैंक यू। मैं अभी जाता हूँ, आपके लिए मिठाई लेके आता हूँ, गुलाब जामुन। थैंक यू थैंक यू। बाय 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 डॉक्टर साहब, बाय बाय। ओए आती ब्रा, ओ इन्नू की होया सी? वो उनका स्वाद का सेंस चला गया था। मिठाई खाते ही स्वाद वापस आ गया। वैसे सोरी, तुम ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? अरे हाथी ब्रा, ओ बात ही कुछ ऐसी है। हमारी नई गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया जी, वो परमानेंट नंबर भी मिल गया है। अरे वाह सोरी, थैंक यू जी, थैंक यू। हाथी ब्रा, ओए आज के बाद कभी भी आपको कोई भी इमरजेंसी हो,
आधी रात को भी पेशेंट को देखने जाना हो ना तो साड़ी नई गड्डी अवेलेबल है जी। अरे थैंक यू सोडी। इतनी खुशी में कमल भाभी ये लीजिए मिठाई का डब्बा आप दोनों के लिए। अरे वाह। आप लोग बैठे, मैं चाय बना कर नहीं भाभी, और भी लोगों को मिठाई देनी जानी है। चंगा जी हम चलते हैं। ठीक है। अच्छा, आओ जी आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। बाय बाय। अरे वाह मिठाई। कोमल चाय लगाओ ना। हाँ बना दी। खाना आधा दे दो। हमारी नहीं गड्डी। थैंक यू जी। आओ जी आओ। थैंक यू। कोई रहते नहीं थैंक यू पुत्र। थैंक यू। बच्चा मोनू मिठू करियो कि नहीं? रोशन आंटी मुंह तो मीठा कर लिया लेकिन पेट और मन नहीं भरा अब तक। अरे कई वांधो नहीं आई ले मन भर के मिठाई। तो बोले ली तो। तो यारो मैं नंबर प्लेट तो देखो। आ जाओ। आ देखो। अरे वाह। ओए गोगी, तूने इसमें एक बात नोटिस की? अरे इसमें तेरी बर्थ डेट है भाई। ओए सिर्फ मेरा बर्थ डेट नहीं है, मम्मी और पापा दोनों का बर्थ डेट है। ये देख 18 पापा का, 22 मेरा और 26 मम्मी का। ओहो वाह, तीनों की बर्थ डेट एक ही नंबर प्लेट पे। हाँ और वो देख आरआर भी है, मतलब रोशन एंड रोशन। वाह, व्हाट एन अमेजिंग कोइंसिडेंस। ऐसा नंबर प्लेट तो चूज करने पर भी नहीं मिलता है। आई नो सच्चे बट खुदाई जी की मेहरबानी छे। वाहेगुरु। Congratulations! थैंक यू। लेकिन सोडी अंकल सिर्फ मिठाई खिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ अंकल, आपको हमें गाड़ी में घुमाना भी पड़ेगा। ओहो मेरी प्यारी टप्पू से ना, और तुम सबको घुमाने भी ले जाऊंगा और हम सब मिलकर पार्टी भी करेंगे। हाँ लेकिन पापा कब जाएंगे पार्टी करने? मास्टर पिरू कहता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी? हाँ भाई अभी। ओए तुम सब तैयार होके मेरे घर आ जाना। और मुझे मस्त मजेदार जगह पता है, शाम को हम सब वही जाएंगे पार्टी करने। खावानू घुमानू खावानू पीवानू અને મજા નહીં अच्छा बच्चों अब तुम लोग घर जाओ, रेडी हो जाओ और हमारे घर पे शाम को आ जाना, ओके? और फिर हम सब पार्टी करेंगे। ओहो ओ मैं क्या सोने हो, दूध मलाई दे डोने हो। वो सजने सवरने में और कितना टाइम लोगे जी? आ गई। I'm ready। ओहो ओ माँ सदके, और तेनू वेख के तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद सीधा मेरे घर पे आ गया हो। करेक्ट, ये घर बात है। ये कह रही है? हाँ तो गोगी अभी तक तैयार नहीं हुआ। हो गया पापा, रेडी हो गया। क्या जच रहा है मेरे चांद के टुकड़े? चांद के टुकड़े? हाँ, अगर तेरी माँ चांद है तो तू चांद का टुकड़ा हुआ ना। लेकिन पापा मैं तो सन हूँ ना। ये भी करेक्ट है। चलो भाई, तो मून आ गया और सन आ गया, तो फिर बाकी के स्टार्स कहाँ हैं? स्टार्स? और अपनी प्यारी टप्पू से ना, उन्होंने ही जाना। अरे बिल्कुल जाना है। हाँ और हम लोग तो कब से शाम होने का वेट कर रहे थे। हाँ मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ले धीरे, आज मन भर के खाएंगे और हाँ खूब मजा करेंगे। हाँ बच्चों, और मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है डिजर्ट जंक्शन, वहाँ जाके खूब एंजॉय करेंगे। तो चलो डायरेक्टली उधर ही चलते हैं। नहीं, उससे पहले गराज जाएंगे।
क्यों? नई गाड़ी भी बिगड़ गई? ओए चलिया, गड्डी बिगड़ी नहीं है, तो बल्लू और हैप्पी का मुंह मीठा कराने जाना है। हाँ। फिर वहां से हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, और उसके बाद डेजर्ट जंक्शन। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलो छेती चलो। चलो चलो छेती छेती। अंकल, आपकी नई गड्डी तो एकदम स्पेशियस है। सोनू बाय, बाय बच्चों बाय, बाय बाय। रोशन भाभी बाय, बाय मानू भाभी। सोनी भाई बाय, बाय बच्चों। बाय। बेबी ध्यान से जाना। हाँ मम्मा, डोंट वरी, ध्यान से खाऊंगा। ध्यान से खाना नहीं, ध्यान से जाना बोल रहे वो। हाँ वो भी। बलू पाजी, हैप्पी पाजी, कहाँ हो आप बलू पाजी? दिखाई नहीं दे रहे। लो अंकल, हैप्पी अंकल, कितने हो? एथे। अच्छा, कितने ही है? हाँ, इठे वो मुझे नहीं पता। बलू पाजी, इठे किठे? इथे। और इतने कितने? नीचे देखिए। ओ बल्लू आजा। सत श्री अकाल पाजी। ओए सत श्री अकाल। ओए बल्लू, गड्डी का नंबर लग गया। ओ पाजी, कितने लग गया अपनी गड्डी का नंबर? पाजी अपनी गड्डी कितने जा रही है? ओए कमलिया, अपनी गड्डी नवी है, क्यों कहीं जाएगी? ये पाजी किस वास्ते गड्डी का नंबर लग गया? ओए चले हो, ओ गड्डी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ओए परमानेंट नंबर लग गया है। ओ क्या बात है जी। ओ पाजी बड़ा बढ़िया नंबर है। पाजी 222 बड़ी જ ખોડાઈજીની મહેરબાની છે हाँ जी। कि हमें इतना अच्छा नंबर मिल गया। हाँ लो जी, इसी खुशी में मुंह मिट्टा हो जी। लो जी, मुंह खोलो भाई। शाबाश मेरे शेरा। बलू पाजी, हैप्पी पाजी, ये आपके घर के लिए। हेलो जी, हेलो। थैंक यू पर जाइए। अरे नहीं, थैंक यू तो आप दोनों को। वो थैंक यू किस बात के लिए? अरे आप दोनों ने तो मेरी मदद की थी रोशन की पुरानी गड्डी चोरी करने में, इसीलिए तो मैं उसके लिए नई गड्डी ले पाई। इसीलिए आप दोनों को थैंक यू। क्या परजाई जी, वो तो हमारा फर्ज है, इसमें हमारा ही फायदा है। ओए, इसमें तुम्हारा की फायदा? ओ पाजी, वो गड्डी खराब होती थी तो आप ही तो आधी रात को फोन करके हमें बुलाते थे। हाँ, अब हम हर रात चैन की नहीं सो पाएंगे। पर बल्लू, वो मेरा शेर था। ओ पाजी, ओ ये आपका शेर है अब। होए, सिर्फ शेर नहीं, बब्बर शेर है। बराबर। ओए सही किया, बब्बर शेर। पाजी इस बात पे ना मुंह मीठा कीजिए। पाजी कौन? ओए बस मुंडियो, और तुसी भी काम से लग जाओ, हमको भी निकलना है। ओ पाजी, कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, हैप्पी पाजी, हम लोग बच्चों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे। अरे बलू पाजी, हैप्पी पाजी, आप दोनों भी हमारे साथ चलिए ना। ओ नहीं परजाई जी, यहाँ पे बहुत काम है, आप लोग जाइए। ओ कोई नहीं, और फिर कभी जाएंगे हम। आओ जी आओ, चंगा जी मुंडियो, लग जाओ काम पे। अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ। बिल्कुल पाजी, नई गाड़ी आने की खुशी में सोडी फैमिली टप्पू सेना को लेकर पार्टी करने निकल गई है और सबका उत्साह 7वें आसमान पर है। हंसी खुशी से झूम रहे हैं, इन सबको पता ही नहीं है कि गाड़ी के साथ बहुत बड़ा झोल हो गया है। जी हाँ, यानी गाड़ी पर 2 अलग अलग नंबर की प्लेट्स लग गई है और कानून की नजर में 2 अलग अलग नंबर प्लेट वही लगाता है जो 2 नंबर का काम करता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। सब खुशियां मनाने जा रहे हैं और अब पता नहीं क्या होगा।
गाड़ी की वजह से गोकुल धाम वासियों की खुशियों की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी वो अब तक ठीक से पटरी पे चढ़ ही नहीं पाई है। जरा सोचिए, अलग अलग नंबर प्लेट वाली इस गाड़ी को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा? क्या फिर से सोडी के साथ पूरा गोकुल धाम परेशान होगा? मुसीबत के बादल तो छाए हुए थे, अब देखना यह है कि हंगामे की बारिश कब होती है। टप्पू सेना की खुशियों का गुब्बारा कभी भी फट सकता है। नई गाड़ी नए हंगामे लेकर आएगी और साथ में आपके लिए खूब सारी हंसी भी लाएगी और आपके घर पे खुशियां भी पहुंचाएगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सोनू बाला, सोनू, ए सोनू। क्या हुआ? वो नहीं है घर में। नहीं मतलब कहाँ गई है? वो टप्पू टप्पू के साथ बाहर गई है। माधवी, टप्पू के साथ उसको बाहर क्यों जाने दिया? मैंने कितनी बार बोला उसको टप्पू के साथ बाहर मत जाने दिया करो। झालं तुमचं। मैं कुछ बोलूं? अरे क्या बोलोगी तुम? बोलने के लिए बचा ही क्या तुम्हारे पास? कितनी बार बोला है कि उसको टप्पू के साथ बाहर मत भेजा करो, लेकिन नहीं। अब बोलो कहाँ गई है वो? अरे ये जा क्या रही हो? बोलो। अभी तो आपने कहा, तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे पास बचा ही क्या है बोलने के लिए? तो मैं क्यों बोलूं? क्यों बोलूं मतलब? मैं बताना तो पड़ेगा ना कि सोनू टप्पू के साथ कहाँ गई है। मैंने आपको कब बोला कि सोनू टप्पू के साथ गई है? अरे कमाल है माधवी, अभी तुमने बोला ना कि सोनू टप्पू। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। बोलने दिया आपने मुझे आगे? इधर ही टोका था आपने। सोनू टप्पू सेना के साथ बाहर गई है। अच्छा अच्छा, कहाँ गई है? पार्टी के लिए। सोडी भाई और रोशन भाभी के साथ गई है। सोडी भाई नई गाड़ी की पार्टी दे रहे बच्चों को। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर ठीक है। अब सोनू की बात आते ही चिंतामय क्यों हो जाते हो? सोनू की बात आते ही नहीं माधवी, सोनू की बात में टप्पू आते ही मैं चिंतामय हो जाता हूँ। बाप हूँ ना बेटी का, तुम नहीं समझोगी। जो मैं भी माँ हूँ उसकी। हाँ बरोबर है, लेकिन फिर भी बेटी का ख्याल तो रखना चाहिए ना। इसीलिए उसको भेजा है। सबके साथ वहाँ कितना एंजॉय करेगी वो, सोचिए जरा। हाँ ये तो है, पर अपना सोडी मतलब जिंदा दिल इंसान, ऊपर से उसके नई गाड़ी की पार्टी मतलब सोने पे सुहागा। अभी सब मस्त बेगी घूम रहे होंगे। पापा थोड़ा फास्ट भगाओ ना। रोशन, गाड़ी एकदम आराम से चलाओ। मैंने गोगी दिख रहा, गाड़ी को ना हमेशा स्पीड लिमिट के अंडर ही चलानी चाहिए, क्योंकि सेफली पहुंचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जल्दी नहीं। आराम से चल। ओ मेरी पोली, दुर्घटना से देर भली, तू यही कहना चाहती है ना? और डोंट यू वरी, ओ बच्चों, और तुम लोग ड्राइव एंजॉय करो, और बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। सर दिख रहा, लॉन्ग ड्राइव की मजा आवे के नहीं? रोशन आंटी बहुत मजा आ रहा है। हाँ। गुड गुड गुड। ओ मैंने तो लग रहा है पिछली गड्डी से ये गड्डी ज्यादा मजेदार है। चलो। और मन कर रहा है कि ये लॉन्ग ड्राइव कभी खत्म ना हो। हाँ। लेकिन अब पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। ओए गोली पुत्र, तू की गल कर रहे हैं? ओ गड्डी का टैंक तो फुल है। नहीं, मैं गड्डी की टंकी की बात नहीं कर रहा हूँ। गोली की टंकी तो फुल नहीं है ना, उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। मुझे भूख लगी है। गोली? बस हमें रुकी जाने रेस्टोरेंट आवानो छे। तुम कब आएगा रेस्टोरेंट? मुझे भूख लगी है, जल्दी। अरे पहुंच जाएंगे। 2 मिनट रुक जा, 5 मिनट में आ जाएगा। ठीक। अरे बच्चों, बस थोड़ी देर में मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट आ जाएगा, फिर वहाँ पे हम खाएंगे पिएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, यस। वहाँ जाके क्या करेंगे? और खाएंगे। ओए चलिए, मैं कोल्ड ड्रिंक पीने की बात कर रहा था, तेरे सामने थोड़ी ना मैं पीने की बात कर सकता हूँ। मेरे सामने नहीं करेगा, मतलब मेरे बिना करेगा। की कह रही है? तो कभी नहीं करूंगा, बस। ओए गोली पुत्र, ये ले आ गया मेरे यार का डेजर्ट जंक्शन। अरे वाह, कर लो अपनी टांकी फुल। गोली केक हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए होगा। तो ये केक किसी और का नहीं, आपका ही है। दविंदर मेरा यारा, की हाल है तेरा? बहुत बढ़िया सोडी।
कितना सोडी बल्ले बल्ले बाकी सारा तल्ले तल्ले। कितना भरजाई जी सत श्री अकाल। साहिब जी कितना गोगी सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों? हेलो। ओ मेरे यार ने नवी गड्डी लीती है, इसकी खुशी में ये केक हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच देवेंद्र पाजी। और नहीं परजाई जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। वाह यार, इस केक पे तो अपनी गड्डी एकदम चंगी लग रही है। हाँ, गड्डी के लिए केक बनाया है और केक पर गड्डी बनाई है। अरे चलिए जल्दी से केक काटते हैं। केक काटते हैं यार। एक सेकेंड, ये नई गड्डी तूने मुझे सरप्राइज गिफ्ट में दी है, इसलिए ये केक पहले काटने का हक तेरा बनता है। तू काट। नहीं तू काट। नहीं तू काट। नहीं तू काट। तू काट। तू काट। अरे कोई भी काट लो प्लीज, लेकिन केक काटो। इससे पहले कि मेरे पेट के अंदर के चूहे मुझे काट जाए, ये पहले केक काटो प्लीज। रोशन डार्लिंग, तू ऐसे केक नहीं काट सकती। क्यों? अरे चलिए, तो अपनी नई गड्डी को काटेगी हैं? अच्छा। ओ, ऐसे साइड से काटना। चलो सोनिए। अरे सोडी, मेरी पार्टी किते? दिनेश भाई। और जी वेलकम जी वेलकम। हेलो, ओ मैं भी कितना कम लाऊं, इस रेस्टोरेंट के मालिक को ही वेलकम कर रहा हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ही इज मिस्टर दिनेश भाई, ओए डेजर्ट जंक्शन के मालिक। साहिब जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फूड। आओ जी आओ, बैठो, जॉइन अस। जरूर जरूर। सोडी अंकल, आज बहुत मजा आया। हाँ सोडी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टी। और सच कहूं तो बच्चों, हम लोगों को भी आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। वो कहते हैं ना, असली मजा सोडी अंकल यांचा। एक बार फिर से टप्पू सेना की ओर से आपको नई गाड़ी के लिए कांग्रेचुलेशंस। फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा बच्चों, अब कुछ और खाना है किसी ने? अरे गोले पुत्र, हो गई टांकी फुल। टंकी बोले सोडी अंकल, थैंक यू। चलो बब्बर शेर की सवारी करते हैं। ओए, गड्डी कितने? वो सोनिए, तू गड्डी कितने गई? अरे ओए लंबी उधर जाके। गाड़ी कहाँ गड्डी। वो गड्डी कौन ले गया? पार्क तो इधर ही थी ना हमने। अरे गड्डी तो पार्क ही की थी, पर अभी नहीं है। कहाँ गई? क्योंकि देखिए जरा। पर संभाल के, देखे बिना जा रहा है। और दिखे कुछ? होगी, अगल जो अगल। ओ यार, कितने गई? ओ गॉड, खुदाई जी, और मिली? कुछ दिखा? नहीं पापा। गाड़ी नहीं मिली पापा। ओ यार, अरे पर गाड़ी तो यहाँ खड़ी नहीं, कहाँ गई? ओ मेरी गड्डी गई कितने? ओ खुदाई जी। ओए समझ नहीं आ रही, ये जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? ओह माय। वो गड्डी गई कितने? ओ यार क्या हुआ सोडी? ओए दविंदर, और तेरे रेस्टोरेंट में आने से पहले यहाँ नई गड्डी खड़ी की थी और अभी नहीं है।
ये तो ऑफिशियल पार्किंग है, यहाँ से गड्डी नहीं जा सकती कहीं। ओ तेरे, तो कहाँ गई? अंकल, आपके सीसीटीवी कैमरा में देखते रहे कि गाड़ी कहाँ गई है? और रुको 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 रुको। ओ सॉरी सॉरी यार, कैमरा 2 घंटे पहले ही खराब हुआ है, रिपेयरिंग वाले को बुलाया। अरे खोटा जी, कैमरा पकड़ी गया, छिटू पीछे पता कैसे चलेगा कि गाड़ी गई किधर? ओ यहाँ से गड्डी कहाँ जा सकती है यार? वही तो नवी नवी गाड़ी है क्या? पापा, कहीं हमारी नई गड्डी चोरी तो नहीं हो गई? अगर चोर ने गड्डी चोरी की है ना तो मैं उन्हें छटाना नहीं। पापा मैं भी उसे नहीं छटाता। अरे बुबा नहीं करो, शांति शांति, होगी शांत हो जा, शांत। ओए की गल कर रही है सोनिए, इतने गड्डी चोरी हो गई और तू कह रही है बम्मा बम ना करो। सोडी, मुझे लगता है तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ हाँ रोशन, पांडे जी के पास जाते हैं, वो हमारी गड्डी यूं ढूंढ के देंगे। चलो पुलिस स्टेशन। अरे रुको रुको, मैं भिड़े भाई को फोन करके उधर बुला लेती हूँ, 1 मिनट। ओ ये पीड़े भाई कौन है? मेरे बाबा हैं। हाँ, वो पुलिस में है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमारी सोसाइटी में रहते हैं सिर्फ। हाँ वो यार है मेरा। माधवी, मैं अगले 2 घंटे तक ये नॉवेल पढ़ने वाला हूँ मस्त पे कि तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी काम बोल के डिस्टर्ब मत करना। हाँ? हाँ। रोशन भाभी का फोन? हाँ बोलिए रोशन भाभी। भिड़े भाई, हमारी नवी गाड़ी चोरी થઈ गई। अरे भिड़े भाई हंसो नहीं, હું સાચું કહું છું। कहते कब, कहाँ, कैसे? अब वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। आप फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंचो, ओके? हेलो हेलो, अरे लेकिन काय झालं? अरे सोडी की नई गाड़ी चोरी हो गई। अबे, फिर से? हाँ, कैसे, कब, कहाँ? और वही जानने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया मुझे। तो जल्दी से जाइए ना पुलिस स्टेशन। माधवी, लेकिन फिर से पुलिस स्टेशन जाना मतलब, तुमको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? ठीक है, पर अभी जाना तो पड़ेगा ना हो। किसको लेके जाओ साथ में? मूवी देखने जा रहे हैं आप? कंपनी कशाला हवी आहे पोलीस स्टेशनला जाताना? एकटे जा ना। और रोशन भाभी ने आपको फोन किया है, सोडी भाई के दोस्त है आप, और गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भी है। जाइए जल्दी से। अरे क्या मुसीबत है, फिर से किसने की गाड़ी चोरी? वो तो वहां जाके पता चलेगा ना। मैं ही जाती हूँ ना। जातो। सावकाश जा, नॉवेल पढ़ेंगे वहां पे आप। सॉरी। सावकाश। गो भाई गोंधळ, तुम्ही रोशन भाभी कितने परेशान होंगे। देवा, सब सही करना। चलो बच्चों, अब एक काम करो, आप लोग घर पे जाओ, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं, ओके? नहीं, हम जाते हैं साथ में। अरे नहीं नहीं बेटा, आप लोगों के पेरेंट्स घर पे वेट कर रहे होंगे। हम लोग हैं ना, हम जाके कर लेंगे सब कुछ। हाँ यारो, तुम लोग जाओ। ए तुम लोग क्या पूछो, तू पण जाए लोगों साथ। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग के साथ आऊंगा। गोगी दिकरा, जो हमारी बात समझ, ये लोग को सच्ची जा, मैं लोग को जो ही लेसू। मम्मी, मैं आपको ऐसे सिचुएशन में कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मैं आपके साथ ही आऊंगा। गोगी दिकरा, मम्मी नी बात मानवानी ने। गोगी समझ गोगी, चल। चलो जाओ, ओके? अच्छा बच्चा, घर पहुंच के मैसेज कर देना, ओके? हाँ पक्का आंटी, पक्का। कैसे पॉसिबल है? लाइट जाओ। हाँ। अरे चंगा यारा, थैंक यू। गड्डी का पता लगते ही तुरंत फोन करना। हाँ जरूर। और सोनिए, पिड़ू घर से निकल गए, हम भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। चल चल चल। ओके चलो। भाई, ध्यान कहाँ है तेरा? भाई मुझे साथ में लेके जाना है तो बोल, मैं तेरे साथ में आऊंगा। ऐसे उड़ा के लेके जाएगा? सॉरी पोपटलाल, चलो। हाँ, अरे इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? पोपटलाल, ऐसे जाते वक्त पूछते नहीं है भाई, पनौती लगती है। तो अगर जानना हो कि सामने वाला कहाँ जा रहा है तो कैसे जाने? और तुम्हें जानना ही क्यों है? अरे बोलना। अरे भाई, हम लोग दोस्त हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मुझे जानने का हक नहीं है कि तू कहाँ जा रहा है? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों?
क्या किया तूने? अरे अगर मैंने कुछ किया होता तो पुलिस यहाँ पे आती ना, मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि तू ईमानदार आदमी है ना। पोपटलाल अभी तुम टाइम पास कर रहे हो? तो फिर जल्दी से बता दो ना कि मैं तुम क्यों जा रहे हो? सोडी की गाड़ी चोरी हो गई है। अरे परत क्या है, बोलना लौकर। अभी भी बीते हुए कल में जी रहे हो? अरे सोडी की गाड़ी 2 दिन पहले चोरी हुई थी, वो बाद में मिल गई और उसकी बदली में सोडी की नई गाड़ी भी आ गई। वही गाड़ी चोरी हुई है। क्या? हाँ। अरे तुम क्यों बैठ रहे हो? मैं तुम्हें कहीं पे ड्रॉप नहीं करने वाला बीच में। अरे भाई मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, 1 से भले 2। हाँ ठीक है ठीक है। तो पहले ही बता देता तो इतना टाइम पास ही नहीं होता। पहले कैसे पता था? इंसान टेंशन में होता है ना तो काफी सारी चीजें होती है। क्या कर रहे हो बड़े मास्टर? ये आज ऐसे ही कर रहा है। पोपटलाल, अरे इतनी हड़बड़ी में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे हाथी भाई, कोई ऐसे बाहर जा रहा होता है ना तो रोककर पूछते नहीं है, उसे पनौती लगती है। कौन बोला? ये भिड़े। भिड़े मास्टर? अरे वो तुम्हें इसको बोला था हाथी भाई। क्या बस ना भिड़े, मुझे ही बोला? तुम शांति रखो ना पोपटलाल। हाथी भाई, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं अर्जेंटली। पुलिस स्टेशन? सोडी की नई गाड़ी चोरी हो गई है। व्हाट? सोडी भाई की नई गाड़ी भी चोरी हो गई? कब, कहाँ, कैसे? अरे वही सब जानने के लिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, आप आ जाइए। चल। अरे आ जाइए क्या, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। हाथी भाई, आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं? हम दोनों संभालेंगे, आप रहने दीजिए। हाँ हाँ आते भाई, आप रहने दीजिए। क्यों? सोडी मेरा भी दोस्त है। वो मुसीबत में हो और मैं घर पे बैठूं। हाँ हंस, तुम भी जाओ। हाँ पोपटलाल उतरो। अरे मैं भी आऊंगा। अरे साथ चलो, पर मुझे वहाँ बैठने दो। क्यों, आप यहाँ ऐसे भिड़े के पीछे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे? अरे पोपटलाल उतरो ना भाई, लेट हो रहा है भाई। हाथी भाई, आप ये साइड कार में भी कैसे बैठ पाएंगे? पोपटलाल, मेरी सरने में आती है, मैं रियल में आती नहीं हूँ। एब्सोल्युटली। हाथ दो। अरे भाई, अरे संभालो। बैठो बैठिए। अरे मुझे कौन बिठाएगा? हाथ दो। आप बैठो, इधर से बैठो बैठो बैठो। मदद कर, ये वाला पैर पहले आप बैठे। संभाल के। नहीं कुछ नहीं हुआ कोमल भाभी। बैठ गया। हाथी भाई, आप कहाँ बैठे हैं? सीट पे बैठिए। हाँ, वो टेकने की जगह है, बैठने की नहीं। अच्छा अच्छा। ओके, कंफर्टेबल? हाँ मस्त। ये लीजिए, जरा छाता संभालिए। चलो 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 चलो। अरे भाई, पीछे भी बैठने दे भाई। संभाल के हंस। अरे भिड़ा, क्या कर रहे हैं? अरे भाई, वजन है इस तरफ, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा आराम से चला भाई, आराम से चला। अरे बाप रे, सोडी भाई की गाड़ी फिर से चोरी हो गई। ये कैसे हुआ? पता नहीं, अभी रोशन भाभी का फोन आया था कि वो और सोडी भाई पुलिस स्टेशन गए हैं। ओह नो, फिर से पुलिस स्टेशन? हाँ, ये भी गए हैं अभी। हंस भी गए हैं। तारक ऑफिस गए हैं, वरना मैं भी उनसे कहती तो वो भी उनके साथ पुलिस स्टेशन जाते। अय्यर की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। पता नहीं सोडी भाई की गाड़ी को किसकी नजर लगी है, बार बार चोरी हो रही है। नई गाड़ी ठीक से एंजॉय भी नहीं कि चोरी हो गई। वही तो। रोशन भाभी तो कितनी दुखी हो रही होंगी। तो मौका है। देवा, फिर से वही प्रार्थना कर रहे हैं कि सोडी भाई की नई गाड़ी मिल जाए। भगवान की कृपा से और पुलिस की मदद से उनकी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। अरे ये क्या हो गया? नई नवेली गाड़ी गायब हो गई, सोडी की गाड़ी चोरी हो गई। मतलब ये मामला फिर से पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये सोचकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब तक तो नई गाड़ी आने की खुशियां भी नहीं मनाई थी कि गाड़ी चोरी हो गई। अपनी नई गाड़ी पर एक खरोंच भी आ जाना तो दिल पे खरोंच पहुंचती है, और यहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी चोरी हो गई। बच्चों की पार्टी का मजा भी किरकिरा हो गया। पर समझ नहीं आ रहा है कि सोडी की गाड़ी चुराई किसने। सोडी की गाड़ी पर जो गलत नंबर प्लेट लग गया था, कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ? कहीं इसमें किसी क्रिमिनल का हाथ तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा? अगर चोर सोडी के हाथ लग गया तो वो उसका क्या हशर करेगा? भाई बहुत सारा टेंशन है और बहुत सारे सवाल है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, क्योंकि कल का एपिसोड आपके और हमारे लिए बहुत खास है। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 4000 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। खुशियों के 4000 एपिसोड, हंसी और ठाकों के 4000 एपिसोड, आपके और हमारे बीच के प्यार के 4000 एपिसोड।
दोस्तों 4000 एपिसोड कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, और ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हुआ है। कल आपकी हंसी 4000 गुना बढ़ने वाली है। आप भी हमारे साथ इन 4000 एपिसोड की खुशियां मनाएंगे और देखते हैं कि अब सोडी की गाड़ी का क्या होता है, और आगे जो भी हंगामे होंगे आपको बहुत बहुत हंसाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.